नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुका है और बीसी, ईबीसी और एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए सेशन 2024-25। तो आज हम इस वीडियो में स्पेशली बीएड स्टूडेंट्स के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के प्रोसेस को सिंपल वे में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ओपन कर लिया है गूगल क्रोम, जिसमें हमने सर्च किया है पीएमएस स्कॉलरशिप। तो हमारे पास ये वेबसाइट आ चुका है। इस पर हम क्लिक करेंगे, पीएमएस ऑनलाइन गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ है दिस इज़ द ऑफिशियल साइट फॉर बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024-25। तो यदि हम SC/ST स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करना चाहें तो आपके पास यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है SC/ST स्टूडेंट्स, और यदि BC EBC स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है BC EBC स्टूडेंट्स। तो हमको अप्लाई करना है BC EBC स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आ चुका है। यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट नंबर में कि न्यू स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर BC EBC 2024-25। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन आपका टोटल 5 स्टेप में कंप्लीट होगा यह प्रोसेस, जिसमें से सबसे फर्स्ट है कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ से इस दिए गए निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद आप यहाँ से इस तीनों बॉक्स को चेक करेंगे और इसको चेक करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल का पेज ओपन हो चुका है, जिसमें आपको फिल करना है स्टूडेंट्स नेम एज पर आधार, उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एज पर सर्टिफिकेट। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर आपकी जो कैटेगरी है इस कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका जो कास्ट है आप यहाँ से दिए गए ऑप्शन में से कास्ट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से आप होम डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अप्लाइंग फॉर एकेडमिक ईयर, आप किस ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से उस ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे। चूँकि यह एक ही ईयर है 24-25 के लिए, तो आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर है कि स्टूडेंट इंस्टीट्यूट स्टेट, आपका जो इंस्टीट्यूट है वह किस स्टेट में है। ऑब्वियसली बिहार में है, तो बिहार का ऑप्शन यहाँ फिल किया हुआ रहेगा। अब आपको सेलेक्ट करना है कि इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका इंस्टीट्यूट है। तो हमारा कटिहार में है, हम इसमें कटिहार सेलेक्ट कर लिए हैं। और इंस्टीट्यूट ब्लॉक आपका जहाँ भी हो आप वहाँ सेलेक्ट कर लिए हैं। हमारा कटिहार में है तो हम यहाँ पे कटिहार सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम DS कॉलेज कटिहार दिए गए ऑप्शन में से हम चूज कर लिए हैं। उसके बाद है कोर्स ग्रुप, आपका जो भी कोर्स ग्रुप हो, चूँकि हम बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीएड आता है ग्रेजुएशन कोर्स के अंदर, तो हम यहाँ से ग्रेजुएशन को सिलेक्ट कर लिए। और अप्लाइंग फॉर स्पेशलाइजेशन में हम यहाँ से क्लिक करके बीएड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि करेंट कोर्स ईयर, अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सेकेंड ईयर में हैं। तो हमारा एडमिशन सेकेंड ईयर में हो चुका है, तो हम यहाँ पे सेकेंड ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करेंगे। फिर है ईमेल, आप यहाँ वैकल्पिक सूचनाओं के बेहतर आदान प्रदान के लिए आप इसमें अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं। उसके बाद आपका ये मोबाइल नंबर यहाँ से आप वेरीफाई कर लेंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाई होते ही आपको आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन दे देगा, तो आप यहाँ पर फिर अपना आधार नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ एज पर आधार, आपके आधार में जो ईयर है आपके बर्थ का उसको आप इसमें फिल करेंगे। उसके बाद वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करेंगे, फिर इस कैप्चा को आप इसमें फिल करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आ गया है सामने आवासीय प्रमाण पत्र का विवरण।
आपको इसमें आवासीय प्रमाण पत्र का विवरण भरना है। आपका इसमें सेलेक्ट है पहले से RO सेल्फ। आपको सिर्फ यहाँ पे ये आवासीय प्रमाण पत्र संख्या भरनी है, जिसमें आपको BRCCO से शुरू होगा। आपको इसमें ईयर सेलेक्ट कर लेनी है। आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो किस ईयर में इशू किया गया है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें सीरियल नंबर फिल कर देंगे। और है प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, किस तिथि को जारी किया गया था, आप इसमें उसको फिल कर देंगे। उसके बाद है आय प्रमाण पत्र विवरण, जो RO के द्वारा सेल्फ है। उसके बाद BICCO, आप यहाँ से फिर ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें सीरियल नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आप इसमें फिल कर देंगे। उसके बाद सभी स्रोतों से वार्षिक आय जो भी है, जो आपका आय प्रमाण पत्र में दिया हुआ है, आप इसको इसमें फिल कर देंगे। फिर है जाति प्रमाण पत्र विवरण, जो जिसमें RO, उसके बाद सेल्फ और यहाँ पे BCCO, आपको फिर यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपको सीरियल नंबर फिल करना है और ये प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आपको इसमें फिल कर देनी है। उसके बाद प्रीव्यू बिफोर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एप्लीकेंट डिटेल्स, जिसमें आपका पूरा डिटेल आ गया, नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आधार नंबर, जेंडर, कैटेगरी, आपका ये सारा डिटेल यहाँ से यहाँ तक आप अपना देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से सेव कर दीजिए। सेव पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैव बीन सक्सेस, योर यूजर ID पासवर्ड सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपका जो यूजर ID पासवर्ड है वो आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया है और यहाँ पे भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे आपका पासवर्ड आ गया है। आप इस पासवर्ड को एक बार ही लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको पुनः तुरंत फॉरगेट करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आपका सारा डिटेल आ चुका है इसमें, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद यदि आप इसको प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से कंटिन्यू हेयर फॉर पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये देखिए चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ गया है। यहाँ आपका नाम लिखा हुआ पहले से रहेगा, आपको इसमें अपना नाम टाइप कर देना है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। फिर गेट OTP पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप OTP दे करके आप अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेंगे। फिर आप अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे और उस पासवर्ड को यहाँ पर कन्फर्म फिर से फिल करेंगे और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करने के बाद आप चेंज पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फाइनली आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है और आपको लॉगिन करने का ऑप्शन दे दिया। अब आप यहाँ से अपना यूजर ID और नया पासवर्ड दे करके आप लॉगिन कर सकते हैं। इस कैप्चा को यहाँ फिल कीजिए और लॉगिन पर क्लिक कीजिए। लॉगिन करते ही आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रोफाइल है लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे आपका नाम शो करेगा। उसके बाद आपका जो यूजर ID है आपका यहाँ पर यूजर ID शो करेगा और आप देख सकते हैं कि अपडेट पर्सनल डिटेल, उसके बाद सर्टिफिकेट डिटेल्स, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपडेट पर्सनल डिटेल पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपना पर्सनल डिटेल फिल करेंगे, जैसे नाम एज पर आधार, ये आपका फिल पहले से किया हुआ है, आधार नंबर भी पहले से दिया हुआ है। नेम एज पर सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट में जो नाम है आप इसमें टाइप करेंगे। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे, कास्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड या अनमैरिड जो भी हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें टाइप कर देंगे। उसके बाद फादर्स नेम यहाँ पे आपका पहले से लिखा हुआ आएगा, आपको यहाँ पर फादर्स नेम टाइप करना है। उसके बाद मदर्स नेम आपका पहले से लिखा हुआ रहेगा, आपको इसमें अपना मदर्स नेम टाइप करना है। उसके बाद आपका जो रिलीजन है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन जो भी है, फार्मर, टीचर जो भी है आपसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इज दिव्यांग, यदि आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, यदि नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका है एड्रेस एंड कम्युनिकेशन डिटेल्स, यहाँ से आपको ये है मोबाइल नंबर आपका पहले से फिल किया हुआ है, यदि आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना इसमें मोबाइल ये
ईमेल आईडी दीजिए। उसके बाद फिर डोमिसाइल स्टेट आपका ये बिहार रहेगा। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, होम ब्लॉक आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आप इसमें टाइप कर दीजिए। उसके बाद है आप अपना पिन कोड आप इसमें टाइप कर दीजिए। फिर यदि दोनों एड्रेस आपका सेम है, इट मीन्स कि परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्ड सेम है, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन पर सेम एज एबव पर क्लिक करेंगे तो आपका ये एड्रेस इसमें भी सेम टू सेम टाइप हो जाएगा और ये पिन कोड सेम टू सेम इसमें टाइप हो जाएगा। उसके बाद हम अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। अपडेट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका वो डेटा अपडेट हो चुका है। उसके बाद हम फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट डिटेल पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आवासीय प्रमाण पत्र विवरण जो आपने वहाँ डिटेल भरा था, अब यहाँ उस पीडीएफ को अपलोड करना है। तो यहाँ से आप इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे ये RO है, उसके बाद सेल्फ है और ये सीरियल नंबर आप वहाँ से पहले फिल कर दिए थे और ये इशू डेट आप पहले फिल किए हुए थे, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है कि चूज फाइल की मदद से आपको इसमें ये आवासीय प्रमाण पत्र को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से अपलोड रेजिडेंशियल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। अपलोड होते ही आपका यहाँ पर ये ऑप्शन दिखने लगेगा, व्यू ऑलरेडी अपलोडेड डॉक्यूमेंट, आप यहाँ से देख सकते हैं इस पर क्लिक करके। उसके बाद दूसरा है आय प्रमाण पत्र विवरण। आय प्रमाण पत्र विवरण में भी सेम आप यहाँ से कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और आय प्रमाण पत्र को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप फिर व्यू कर सकते हैं। फिर है आपका जाति प्रमाण पत्र, सेम प्रोसेस, आप यहाँ से फाइल चूज करेंगे। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अपलोड होने के बाद आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है योर रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट इज अपलोडेड सक्सेसफुली। आपका ये तीनों डॉक्यूमेंट जो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। उसके बाद आप फिर से हम गो टू होम पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे जो कुछ डिटेल है वो डन हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड का ऑप्शन है। यहाँ से आप फ़ोटो अपलोड कर देंगे तो आपका ये फ़ोटो का ऑप्शन भी है, ये डन हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से अप्लाई स्कॉलरशिप पर क्लिक करेंगे। अप्लाई स्कॉलरशिप पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट एंड कोर्स डिटेल आ गया है, जिसमें से अप्लाई फॉर हम फ्रेश, चूँकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हम फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेश पर टिक कर देंगे। उसके बाद स्टेटस एक्टिव रहेगा और एकेडमिक ईयर क्या रहेगा 24-25, चूँकि हम 24-25 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और इंस्टीट्यूट स्टेट बिहार, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट कटिहार, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम DS कॉलेज कटिहार, ठीक है। उसके बाद कोर्स नेम आप यहाँ से दिए गए सारे कोर्स में से आपको ऑप्शन मिलेगा BEd इंटीग्रेटेड। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये सारा डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन टू बी फिल्ड बाय स्टूडेंट। तो आपको इसमें क्या क्या फिल करना है कि कोर्स सेशन आप जो BEd कर रहे हैं उसका सेशन क्या है, 2024 से 2026 सेशन है, इसमें टाइप कर दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन इन दिस कोर्स, आपने इस कोर्स में कब एडमिशन लिया है उस डेट को आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। ये डेट आपको आपके एडमिशन के रसीद में दिया हुआ होगा। उसके बाद आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर फिल कर देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में होगा और रोल नंबर जो आपने मेन एग्ज़ाम यानी कि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो होगा आप इसमें टाइप कर देंगे। उसके बाद सेलेक्ट प्रेजेंट ईयर, प्रेजेंट में सेकेंड ईयर में है तो हम यहाँ से सेकेंड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन इन दिस एकेडमिक ईयर 24-25 यानी फर्स्ट ईयर में जो
एडमिशन हुआ है, किस डेट को हुआ है, आप यहाँ फिर से टाइप कर देंगे। उसके बाद क्लास सेक्शन, ये स्टार मार्क नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे खाली। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ़ी पेड बाय स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर में हमने 80,000 पे किया था, हमने यहाँ से 80,000 टाइप कर दिया। उसके बाद है फ़ी फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ओनली, ये स्टार मार्क नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद है स्टे इन इंस्टीट्यूशन हॉस्टल, यदि आप हॉस्टल में रहते हैं तो यस करेंगे, नहीं रहते हैं तो नो करेंगे। उसके बाद क्वालिफाइंग लास्ट ईयर एग्ज़ाम एज पर एग्ज़ाम नॉर्म्स, इसको आप नो रहने देंगे। उसके बाद हाउस होल्ड कैटेगरी आप पुअरेस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल, अब इसमें प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल देना है, जैसे कि बीएड करने से पहले आप पीजी किए थे या फिर ग्रेजुएशन किए थे तो उसका यहाँ पे डिटेल देना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में पूछ रहा है कि विच ईयर यू हैव डन, सॉरी विच कोर्स यू हैव डन प्रियर फॉर दिस, तो आपने जो भी कोर्स जैसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो यहाँ से ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कोर्स में जा कर के आप यहाँ से अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आपने डिग्री में साइंस में डिग्री कर रखा है या फिर कॉमर्स में कर रखा है या फिर आर्ट्स में कर रखा है या फिर अदर कोई डिग्री है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, आपने ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से किया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से किया है, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका कोर्स का ईयर क्या था, आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर इस कोर्स कंप्लीटेड, क्या आपने कोर्स कंप्लीट किया है, यस और नो, चूँकि हम कंप्लीट कर चुके हैं तो यहाँ से यस सेलेक्ट करेंगे। और प्रीवियस कोर्स पासिंग परसेंटेज, तो प्रीवियस ईयर जो आप यहाँ फिल किए हैं उसका जो टोटल परसेंटेज है आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों बॉक्स को चेक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही आपके पास अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट, ये सारे ऑप्शंस को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद सबको टिक करते जाएंगे। इन सारे ऑप्शंस को आप अच्छे से पढ़ लेंगे और टिक कर लेंगे। उसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन आता है कि मोबाइल वेरिफिकेशन, आप यहाँ से OTP डाल गेट OTP पर क्लिक करके आप मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। ये वेरीफाइड होने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे या फिर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम पहुँच गए हैं अपलोड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वाले पेज पे। तो अब हमको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो एकेडमिक ईयर फॉर अप्लाइंग एप्लीकेशन 24-25 के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो यहाँ देख सकते हैं कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन फॉर फी रिसिप्ट लास्ट एग्ज़ाम पासिंग मार्कशीट, तो हमको 10th का मार्कशीट इसमें अपलोड करना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं सर्टिफिकेट नंबर, आपके 10th मार्कशीट का जो सीरियल नंबर है या सर्टिफिकेट नंबर है आप इसमें फिल करेंगे। उसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट कब इशू हुआ है उस डेट को आप इसमें फिल करेंगे। उसके बाद है लास्ट एग्ज़ाम, जैसे आप ग्रेजुएशन फिल किए थे तो आप ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करेंगे या फिर लास्ट एग्ज़ाम आप पीजी फिल किए थे तो आप यहाँ से पीजी का मार्कशीट अपलोड करेंगे। उसके बाद फिर से आप इसमें सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर, इसके बाद आप इशू डेट, फिर बोनाफाइड, आप इसमें बोनाफाइड अपलोड करेंगे। उसके बाद बोनाफाइड का सीरियल नंबर इसमें फिल करेंगे। उसके बाद किस डेट को आपका बोनाफाइड इशू हुआ था आप यहाँ से उस डेट को फिल करेंगे। फिर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है फी रिसिप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, तो आपका जो फर्स्ट ईयर का फी रिसिप्ट है आप इसमें फी रिसिप्ट को अपलोड करेंगे। उसके बाद फी रिसिप्ट का जो सीरियल नंबर है आप इसमें सीरियल नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद फी रिसिप्ट आपका किस डेट को इशू किया गया था आप इसको इसमें फिल कर देंगे। और इसमें आप देख रहे हैं कि स्टार मार्क नहीं है तो इसीलिए इसको हम खाली छोड़ देंगे। उसके बाद फाइनल सबमिशन पर हम क्लिक करेंगे।
तो देख लीजिए हम सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं और फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देख लीजिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इज फाइनलाइज्ड सक्सेसफुल्ली। ये जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुल्ली हो चुका है। आप यहाँ से सारा डिटेल अपना देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंट का ऑप्शन, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं और गो टू होम पे जा सकते हैं। तो चलिए हम गो टू होम पे जाते हैं। गो टू होम पर आने के बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा ये जो सारा था ये सब कुछ वेरीफाइड हो चुका है और इसमें से कुछ कुछ जो बचा हुआ है ये 10 से 15 दिनों के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ये सब सारा ये क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं आपने जिस कॉलेज के लिए अप्लाई किया उस कॉलेज का डिटेल यहाँ दिखने लगा है और तो ये देख सकते हैं कुछ डन हो गया है और जो भी कुछ वेरिफिकेशन बाकी है वो पेंडिंग में है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका ये भी डन हो जाएगा। सारा स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपका अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।